शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई जिंदा नहीं रहता, फिर भी रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। गांव वाले उस हवेली के पास जाना तो दूर, उस हवेली के नाम से भी डरते थे। गांव वाले हमेशा उस हवेली का जिक्र अपने ख्यालों में किया करते थे। अरे बहन, तुम्हें पता है कि उस हवेली में चुड़ैल रहती है? हाँ भैया, कहते हैं जो उस हवेली में एक बार चला गया वह वापस जिंदा नहीं लौटता। रात का समय चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के किनारे रहने वाले रघु और उसकी पत्नी लता उस रात अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक खिड़की के बाहर से किसी औरत की रोने की आवाज उनके कानों में टकराती है। अचानक से लता की नींद उसे डरावनी आवाज से खुल जाती है। लता डरती हुई आवाज में रघु से बोलती है, रघु, ये आवाज जरूर हवेली की तरफ से आ रही है। चौंक कर उठकर बोलता है, फिर से वही आवाज लगता है, कोई मुसीबत में है। इतना कहकर रघु खिड़की के पास जैसे ही जाता है और जैसे ही खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रघु देखता है कि घने जंगलों के बीच उस पुरानी हवेली की एक खिड़की से सफेद साड़ी में एक औरत रो रही थी। वह औरत और कोई नहीं, चुड़ैल थी। लता बोलती है, हे भगवान, ये वही औरत है। लोग कहते हैं यह हवेली में मरकर चुड़ैल बन गई थी, तब से इसकी आत्मा हवेली में भटकती है। अगले दिन रघु का छोटा भाई अजय अपने नई पत्नी सोनाली के साथ शहर से गांव की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही समय में अजय उसकी पत्नी के साथ अपने गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें अपना गांव थोड़ा अजीब लगता है। सोनाली को उसे हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोनाली उत्साहित होकर बोलती है, वाह, ये गांव कितना सुंदर है और वह सामने की पुरानी हवेली कितनी बड़ी और रहस्यमयी लग रही है। वह हवेली डरावनी है। कहते हैं लोग वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और जो वहां रात को जाते हैं वह जिंदा नहीं लौटता। सोनाली जिज्ञासु होकर बोलती है, मुझे उस हवेली को देखना है। अजय उसे बहुत मनाता है, लेकिन सोनाली के मन में उस हवेली को देखने की जुनून बैठ जाता है। जल्द ही रात हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सोनाली धीरे धीरे चुपके से घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ से हवेली की तरफ चली जाती है। रात को वह हवेली और भी ज्यादा खतरनाक लगती है। सोनाली जैसे ही हवेली के दरवाजे के पास जाती है, अचानक से बहुत सारे चमगादड़ उसमें से निकलते हैं। सोनाली हवेली के अंदर चली जाती है। सोनाली हवेली के अंदर जा रही ही होती है, तभी अचानक से उसके सामने एक काला साया दिखाई देता है। सोनाली वह देखकर बहुत डर जाती है। उसके बाद सोनाली दूसरे कमरे में जाती है और ऊपर दीवार की ओर नजर डालती है तो उसे ऊपर दीवार में लगी एक खाली फोटो का फ्रेम दिखाई देता है। अचानक से उस फ्रेम में वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल आ जाती है। यह देखकर सोनाली चीख पड़ती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अगली सुबह गांव वाले सोनाली को उस हवेली के बाहर बेहोश पाते हैं। उसके बाद अजय और उसका भाई रघु सोनाली को जंगल की तरफ से अपने गांव ले जाते हैं। सोनाली मुंह से केवल यही बड़बड़ाती है, वह चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, वह मुझे मार डालेगी। जल्द ही रात हो जाती है। घर में सभी लोग अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन सोनाली अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी होती है। अचानक से सोनाली कुर्सी से खड़े होकर बहुत तेज चिल्लाने और गुर्राने लगती है। उसके पैर अचानक से टेढ़े हो जाते हैं और एक अदृश्य शक्ति उसे घसीटती हुई घर से बाहर निकालकर जंगल के रास्ते से घसीटती हुई उसी हवेली में ले जाती है। सोनाली की चीख सुन के अचानक से सभी घर वाले जाग जाते हैं। अजय अपने भैया से बोलता है, भैया, अब सोनाली सोनाली नहीं रही, अब सोनाली चुड़ैल के वश में है। जल्द ही सभी लोग घर से बाहर निकलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और फिर मुखिया जी कहते हैं, वह चुड़ैल जिसे अपना शिकार बना लेती है उसे जिंदा नहीं छोड़ती, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। गांव वाले चुड़ैल को जलाने का फैसला करते हैं। जल्द ही सभी हाथों में मसाल लेकर जंगल के रास्ते से उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही चुड़ैल सोनाली के शरीर से बाहर निकल जाती है और सोनाली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद चुड़ैल गुस्सा होकर बोलती है, तुम लोग कहाँ गए?
मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हवेली मेरी तभी है। गांव के मुखिया अजय और उसके भाई से कहते हैं। अजय, जल्दी जाकर मसाल से चुड़ैल के शरीर में आग लगा दो। जल्द ही अजय और उसका भाई रघु मसाल लेकर दौड़कर चुड़ैल के पास जाकर चुड़ैल के शरीर में आग लगा देते हैं। आग लगते ही चुड़ैल जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। कुछ ही समय में चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। उसके बाद गांव में किसी को भी रात को किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई नहीं देती है।